ये बेहद दृष्टिकोण से परमात्मा हम सबको इस नाटक को खेल कह रहे हैं। जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं और एक ज्ञान मिलता है कि सृष्टि एक नाटक है और उस नाटक के अंदर हर आत्मा खिलाड़ी बन करके खेल खेलने के लिए आई है, तो मिलन मनाते बुद्धि के अंदर जब एक ज्ञान स्पष्ट हो जाता है कि ये खेल चल रहा है, ये नाटक चल रहा है और इसमें वैरायटी है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक अपने ढंग से खेल रहा है जी। तो जैसे उस मेलों के अंदर भी बच्चों के लिए खेलने के कई साधन बनाते हैं। जी। आजकल तो बहुत सारे खेल के अलग अलग स्थान बने होते हैं, बहुत वैरायटी होती है और जिसको जो पसंद होता है उसमें वो खेलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। उस हद के मेले से कंट्रास्ट करें अगर, तो ये सृष्टि ही एक बहुत बड़ा मेला है। हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसमें संस्कारों का मिलन, स्वभावों का मिलन है और आपस में भी जब हम मिलते हैं तो उसमें भी जैसे होली मिलन करते हैं, त्योहारों पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, ये भी मिलन है जी। तो केवल हम आत्माएं परमात्मा से नहीं मिलती, लेकिन इस नाटक के अंदर हम आपस में भी एक दूसरे के समीप आते हैं, मिलते जुलते हैं, संबंध बनते हैं, लेकिन उन संबंधों में दुख की अनुभूति न हो, स्थिति एक रस रहे। उसका आधार है कि हम इसको खेल समझें। एक तरफ मिलन है हम सबका और दूसरी तरफ नाटक चल रहा है, ये खेल चल रहा है। तो जब खेल समझेंगे तो खेल मनोरंजन के लिए होता है, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता। अब सब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा हमसे कहते हैं कि मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है, लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे, तो परीक्षाएं भी एक खेल है। अगर इस नाटक को इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, हाँ जी, ये खेल चल रहा है जी, तो जैसे कोई खेल या नाटक दिखाया जाता है जी, तो उसमें सब देखने वाले वाह वाह करते हैं। मान लो आज रामायण का, महाभारत का नाटक देखा सभी ने टीवी के द्वारा, वीडियो के द्वारा, तो उसमें जब देखते हैं तो देखने वाले कभी उस सीन से परेशान नहीं होते, वो समझते हैं नाटक चल रहा है। हाँ जी। आज रामायण जैसे चली तो उसमें कई ऐसे दृश्य थे जो रुलाने वाले थे। सीता हरण का दृश्य है, राम विलाप का दृश्य है, फिर राम रावण के युद्ध का दृश्य है। वो सब देख करके लोग ऐसे नहीं उस दृश्य को देख करके दुखी हो जाएंगे, कहेंगे वाह कितना अच्छा इसने पार्ट बजाया, रावण ने कितना अच्छा डायलॉग किया, कितने अच्छे डायलॉग से, कितना अच्छे सुंदर ढंग से सीता जी का हरण किया। हनुमान जी के पार्ट को देखेंगे कि वाह कैसे उसने लंका जलाई, मना जला रहा है, इतना दुख दर्द वाला सीन है, फिर भी उसमें वाह वाह हो रही, खुशी हो रही। तो परमात्मा कहते हैं इस दृष्टि से, जैसे उस नाटक को बहुत साक्षी होकर के देखते हो, अलग होके देखते हो, पता है ये ड्रामा कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, ये रियल नहीं है, ऐसे ही इस बेहद नाटक को भी इसी दृष्टि से देखो कि ये सब खिलाड़ी खेल कर रहे हैं। आत्मा अपने घर से इस ड्रेस को पहन करके इस नाटकशाला में खेल कर रही है। तो खेल खेल में अगर हम इस स्मृति से खेलेंगे तो कभी भी किसी के पार्ट को ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, ये जो प्रश्न उठते हैं उन सब से साक्षी हो जाएंगे। बिल्कुल, स्थिति एक रस हो जाएगी।